वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है एलिमेंट अपेयरिंग मोर देन 25% इन सॉर्टेड एरे। एक लीड कोड का इजी लेवल का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमारे पास में एक सॉर्टेड एरे होगा जो कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, हमको इसमें करना क्या है, हमको इस एरे के अंदर एग्जैक्टली वन इंटीजर होगा इस एरे के अंदर जो कि मोर देन 25% आ रहा होगा। ठीक है, 25% मतलब कितना हो जाएगा, जो भी मेरे पास में एरे की साइज़ है, मीन्स साइज़ कितनी n है, n डिवाइड बाई 4, तो ये मेरे पास में 25% होगा। ठीक है, जो भी नंबर होगा मीन्स अपन मान लो कि ये नंबर मेरा बनता है यहाँ पे x करके। ठीक है, तो अब जो भी नंबर है वो क्या होना चाहिए, मेरे पास जो भी उसका काउंट हो वो मोर देन x हो या बराबर हो, मीन्स काउंट किसी भी नंबर का। ठीक है, एरे के अंदर उसका जो भी काउंट होगा वो मोर देन x से होना चाहिए या इक्वल टू x होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने को सॉल्व करना है। तो अगर अपन एग्जांपल को देख लें एक बार, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास में गिवन है। ठीक है, तो हम इसकी साइज़ देख लेते हैं। सबसे पहले क्या साइज़ निकलेगी इसकी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स है, तो 9 पे 25% चाहिए अपने को। ठीक है, तो मीन्स कितना बन जाएगा ये मेरे पास में 9 2 जा 8, 1 बचेगा। ठीक है, तो यानी 2.1 बचा है, तो 10 बन जाएगा। ठीक है, वापस 2 और 25 समथिंग। ठीक है, तो अपन सिमिलर टू इसको कितना मान लो, 3 मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 जितने एलिमेंट्स उनको लिख लेते हैं अपन, 1 2 6 7 एंड 10। ठीक है, ये यूनिक एलिमेंट्स है हमारे पास इस एरे में। अगर अब इनका काउंट देखो तो 1 कितनी बार आया, 1 बार, 2 कितनी बार आया, 2 बार, 6 कितनी बार आया अपने पास में, 4 टाइम्स, 7 कितनी 1 टाइम्स, और 10 कितनी टाइम्स आया अपने पास में, 1 टाइम्स। ठीक है, तो अब इस हिसाब से बताओ कि किस जो 25% से ज़्यादा कौन सा हो रहा है, 6 वाला हो रहा है, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके अपने को इसको आइडेंटिफाई करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर, बस इतना सा अपना काम होगा। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम 2 मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। अगर उन दोनों मेथड के अलावा आपके पास कोई दूसरा मेथड हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट मेथड तो हमारा ये होगा, जैसे कि अभी अपन ने डिस्कस करा, जिसके अंदर कि हम सारे जितने कैरेक्टर्स हैं इन सारे कैरेक्टर को 1 2 6 7 एंड 10, तो इनका सबसे पहले यहाँ पे इनके काउंटिंग को फाइंड कर लें एंड देन, जैसे कि 1 की काउंटिंग 1 आई थी, 2 की क्वांटिटी 2 आई थी, 6 की क्वांटिटी कितनी आई थी, 4 आई थी। ठीक है, 7 की क्वांटिटी 1, 10 की क्वांटिटी 1। ठीक है, अब जो अपने को चाहिए मीन्स हमारा जो टारगेट साइज होगी वो क्या होनी चाहिए, वो शुड बी वो ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए, किससे, जो भी इसकी काउंट आया उसके लिए। ठीक है, तो मीन्स ये चीज़ के लिए तो अपने को सिर्फ टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपन, n2 की पावर जो भी साइज होगी उसको अपन डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक है, अब काउंट मीन्स ये चाहिए, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक हैश मैप बना सकते हैं। ठीक है, किस टाइप का होगा वो मेरा इंटीजर होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को कर रहा है तो वो भी वहाँ पे क्या होगी, इंटीजर होगी। ठीक है, इस टाइप का होगा। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे कर रहे होंगे, तो अपन इसको एक बार कोड पे देखते हैं, फिर अपन दूसरी मेथड पे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाया है एक हैश मैप। ठीक है, ये मेरा इंटीजर, ये इंटीजर। ठीक है, इसको नाम अपन मैप देते हैं, न्यू हैश मैप। ठीक है, बन गया। अब इसके बाद अपने को क्या चाहिए, टारगेट चाहिए, कि मीन्स हमारा किस टाइप का होगा, जो एरे की लेंथ है। ठीक है, इसका डिवाइड बाय 4। ओके, अब यहाँ पे एक फोर लूप लगाया अपन ने, INT सॉरी आई की जगह नाम ले लेते क्योंकि मेहनत क्यों करें अपन। ठीक है, अब फर्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास में नाम आ गया, हमको इसकी काउंट निकालना है। ठीक है, तो मैप, ठीक है, मैप डॉट पुट किया अपन ने। ठीक है, पुट किया, किसको पुट करेंगे अपन, जो नाम है उसको। ठीक है, तो मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट। ठीक है, नम और 0 और यहाँ पे हो जाएगा +1। ठीक है, तो इस लाइन में हो क्या रहा है, बेसिकली हम जो मैप है, मैप के अंदर पुट से अपन मैप के अंदर डेटा को डालते हैं। किस डेटा को डालेंगे, जो नाम आया उसको। ठीक है, नाम हमारी की हो जाएगी और उसकी जो वैल्यू होगी वो ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, कैसे हो रही होगी ये वैल्यू, तो मीन्स अगर आप इसको देखोगे तो गेट और डिफ़ॉल्ट मेथड का यूज़ होता है, मतलब कि हमारे पास मैप के अंदर अगर वो की एग्जिस्ट करती है, मीन्स ऑलरेडी हमारे पास में मैप में वो वैल्यू है, तो हमको जो वैल्यू है वाली वैल्यू लेके आना है। अगर वो वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह हमको 0 को कंसिडर करना है, मीन्स ये हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई। ठीक है,
अब नेक्स्ट लाइन पे अपन क्या कर लेंगे कि इफ मैप डॉट गेट नम, ठीक है, हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। अगर ये ग्रेटर देन होता है किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, ये हमारा ये ग्रेटर देन होना चाहिए हमारा जो हमने टारगेट बनाया उससे, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे आ जाएगा टारगेट, ओके। और ये हो गया, तो अपन यहाँ से रिटर्न क्या कर सकते हैं, हमारे नम को। और आखिरी में जाके अपन यहाँ से रिटर्न कर रहे होंगे किसको, -1 को, अगर नहीं मिलता है तो ये रन करा अपन ने कोड और ये दोनों केस सक्सेसफुल चल गए। तो कर दो इसको सबमिट। तो कोड भी हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो गया। अब बात करते हैं दूसरी अप्रोच की, ठीक है। और अगर अपन इस अप्रोच को भी देखते हैं, इसमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो हमारा क्या लग रहा होगा। तो फर्स्ट चीज़, हमने एक एक्स्ट्रा हैश मैप बनाया, ठीक है। ये हमारे कुछ स्पेस कंसीडर कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा एक लूप होगा, ठीक है। कितनी बार चल रहा होगा, एरे की साइज़ होगी उतना, मीन्स n टाइम्स ये रन कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये हैश मैप है, ठीक है। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास में, जितने n एलिमेंट्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते होंगे उतने एलिमेंट्स आएंगे। तो मीन्स ये डिपेंड करता है हमारे किस पे, इस एरे की साइज़ पे। तो मीन्स इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए तो सिर्फ फॉर लूप होगा कंसिडर, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ON, ठीक है। स्पेस हमारा हैश मैप ले रहा है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ON करके, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास कितनी निकलती है, ON करके, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी अप्रोच की। दूसरी अप्रोच कैसे हो रही होगी, तो लाइक फर्स्ट तो मुझे यहाँ से कर्सर चाहिए, ठीक है। हो गया, कर्सर आ गया। तो लाइक ये हमारे पास में क्या है, एक सॉर्टेड एरे, ठीक है। ये इतना का इतना क्या है, सॉर्टेड एरे, ठीक है। और मुझे कितना चाहिए, मुझे इसका 25% चाहिए, ठीक है। मीन्स जो मेरी टारगेट लेंथ होगी वो कितनी होनी चाहिए, n/4, ठीक है। तो मीन्स मैं इसके अंदर कंपेयर करता हूँ कि इफ़ जो भी मेरे पास में एरे आई, ठीक है, अगर इक्वल टू क्या, एरे आई प्लस जो भी मेरे पास में टारगेट साइज़ है, ठीक है, अगर उसके इक्वल है तो मीन्स मैं उसको रिटर्न कर सकता हूँ ना, यहाँ से रिटर्न एरे आई, ठीक है। तो मीन्स मुझे लाइक ना तो इसमें हैश मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है, बस इतने से एक फोर लूप से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, मीन्स हमको ये पता है कि जो हमारे पास में गिवन जो एरे है ये क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। तो मीन्स अगर इसके अंदर जो सॉर्टेड ऑर्डर है, ठीक है, उसमें मुझे देखना है कि 25% एक ही साइज, एक ही एलिमेंट होना चाहिए। मीन्स अगर मेरे पास में जो एलिमेंट है वो 1 पे एग्जिस्ट करता है, 1 पोजीशन पे, अगर लाइक ऐसा कुछ एलिमेंट है मेरे पास 1 पे आ रहा है, ठीक है, 1 पोजीशन 0 पोजीशन पे आया, साइज़ की है मान लो 4, ठीक है, 4 साइज, 0 1 2 3 और, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। अगर ये मेरा साइज़, मतलब अगर ये एलिमेंट मेरा 25% है तो मीन्स वो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। अगर ये एलिमेंट नहीं है वो आंसर, तो इन केस मान लो मैं 1 पे गया, ठीक है। अगर मेरा नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 2 है, ठीक है, अगर यह आंसर होगा तो मेरा क्या होगा, यहाँ तक पूरी की पूरी एरे में 2 2 2 होगा, ठीक है। इस चीज़ को अपन आइडेंटिफाई करेंगे काफ़ी सिंपल वे से, ठीक है। तो चलो इसको भी करते हैं अपन कोड में। तो फर्स्ट हमको इस कोड में हैश मैप नहीं चाहिए, ठीक है, हटा दिया अपन ने इसको। अब इसके बाद में मैप नहीं रहा तो ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको हटाते हैं क्योंकि हमको इसमें आई की ज़रूरत पड़ेगी, I0, I टेंस टू कहाँ तक जाएगा, जो भी मेरे पास में एरे डॉट लेंथ है इसमें से माइनस कर देंगे अपन किसको, टारगेट को। इतने लूप को तुझे करना है और I++ हो गया। अब इसके बाद में इफ़ अगर मेरे पास में एरे आई इक्वल टू एरे आई प्लस टारगेट है, ठीक है, तो उस केस में अपन यहाँ से रिटर्न कर देंगे किसको, एरे आई को, ओके। तो अपन इसको एक बार रन कर देते हैं, देख लेते हैं कहीं सिंटेक्स का इशू या कुछ इशू तो नहीं हो रहा है, ठीक है। दोनों केस चल गए, कर दो इसको सबमिट। तो हमारा ये कोड भी जाके सबमिट हो चुका है। तो गाइज़ अब आपके लिए एक क्वेश्चन है इसके अंदर कि मीन्स अब आपको बताना है इस कोड की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कमेंट सेक्शन के अंदर। और अपन मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे अलविदा।